चाहे आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो तो एक पेडागोगी बचता है इसके अलावा। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आपको टीचर बनना है, चाहे आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बनना है, चाहे आपको कांस्टेबल बनना है, कुछ भी मर्जी बनना है, आपको ये 4 हेलो एवरीवन, मेंटर 365 चैनल में आपका स्वागत है। मैं सौरभ यादव आज डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं बेस्ट टाइम टेबल। आप चाहे किसी मर्जी एग्जाम की तैयारी करते हो, आपको यही 4 से 5 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। और बच्चे कहते हैं कि सर दिक्कत आ रही है, जीएस में दिक्कत आ रही है, मैथ में दिक्कत आ रही है। डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं भाई एक एक सब्जेक्ट को कि कैसे पढ़ना होता है। ये अगर आपने आज समझ लिया, बिल्कुल भरमा, चाहे वीडियो कितनी भी लंबी क्यों ना हो जाए, पर हर सब्जेक्ट को डिटेल में डिस्कस करूंगा। जिस बच्चे की कंसिस्टेंसी नहीं बनती, जिस बच्चे से 8 से 9 घंटे नहीं पढ़ा जाता, आज के बाद वो बच्चा भी 8 से 9 घंटे पढ़ने लग जाएगा। तो डिटेल में समझते हैं कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे पढ़ाई होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसकी कंसिस्टेंसी नहीं बनती। वो बच्चा लगातार नहीं पढ़ पाता जिसको ये नहीं पता हो कि कल क्या पढ़ना है, परसों क्या पढ़ना है। अगर आपको ये पता है कि अगले 1 मंथ तक क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तो आपकी कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक नहीं हो सकती। तो डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जनरल अवेयरनेस की। ठीक है भाई, जनरल अवेयरनेस बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज को समझेंगे टाइम लगा के। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के 3 पार्ट होते हैं। पहला, चाहे आप कोई बिगिनर हो, चाहे कोई एडवांस लेवल पे हो, चाहे बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हो, आज एक बार समझ लो, बिल्कुल ध्यान लगा के, कभी लाइफ टाइम कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जनरल अवेयरनेस में सबसे पहला पार्ट होता है स्टैटिक जीके। ठीक है भाई, दूसरा पार्ट होता है आपका करंट अफेयर, एंड थर्ड पार्ट होता है आपका सब्जेक्ट्स। उसमें हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, बायो। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, बायो। एंड फोर्थ पे मैं रखता हूं आपका ज्योग्राफी एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है भाई, इन सभी 6 सब्जेक्ट का स्टैटिक पार्ट यहीं पे कवर करना है। अब मैं आपको बता दूं बच्चे गलती क्या करते हैं। स्टैटिक पोर्शन क्या होता है, रट्टाफिकेशन बेस होता है। रट्टाफिकेशन जो भी चीज होती है उसको कभी भी आप लंबा नहीं पढ़ सकते। रट्टाफिकेशन चीज को आपको डेली पढ़ना होगा, रिपीट करना होगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। तो इसीलिए आज से गांठ बांध लो, आज से ही स्टैटिक जीके डेली 25 से 30 मिनट देना स्टार्ट कर दो, नहीं तो भाई ये बिल्कुल मार करेगी एग्जाम के अंदर। जनरल अवेयरनेस को बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। मान लो हेड कांस्टेबल में 20 नंबर का आने वाला है, सीजीएल में 50, नहीं पढ़ना होता है इतना डिटेल में। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, इन पे टाइम देना होता है। तो सबसे पहले स्टैटिक जीके डेली 20 से 25 मिनट एक एक चीज समझाता चलूंगा कि कहां से कितनी देर पढ़ना है, और लास्ट में आपको प्रॉपर टाइम टेबल बताऊंगा। ठीक है भाई, तो आपका स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया 2 घंटे वीक में, ये हो गया डेली, ये हो गया 2 आवर वीकली, मतलब संडे को। ठीक है भाई, अब आते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, बायो, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ये मैंने सीरीज में लिखा है। सबसे पहले हिस्ट्री कवर करनी है, फिर पॉलिटी है, बायो, मतलब इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट कवर करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, देन इन सब्जेक्ट्स पे जाना होता है। ठीक है भाई, जनरल अवेयरनेस पढ़ने का क्या तरीका होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा हर सब्जेक्ट का। यहां पे सिर्फ हम टाइम टेबल की बात कर लेते हैं कि कैसे मैनेज करना होता है। ठीक है, तो हिस्ट्री, पॉलिटी और बायो इसको पढ़ना है सिर्फ 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे, इससे ज्यादा नहीं देने, बिल्कुल भी नहीं देने। अगर आपको कंपटीशन में, देखो भाई, अगर आपको पीएचडी करनी है जनरल अवेयरनेस में तो दो, लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालना है तो मत दो, क्योंकि दिन में आपके पास सिर्फ 10 घंटे होते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है भाई, देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आपके पास पानी ज्यादा है, जैसे पंजाब वाले एरिया, तो वहां पे नहरें, नदियां ज्यादा है, तो खेत में पानी कैसे देते हैं, खुला पानी छोड़ते हैं। लेकिन अगर आपके पास पानी ज्यादा है, जैसे हमारे महेंद्रगढ़ का एरिया होगा, नारनौल का एरिया होगा, अगर पानी कम है तो खेत में पानी कैसे देंगे, फवारों से। सिंपल सी बात है ना। तो वही बात है, अगर आपके पास पढ़ने के लिए 10 ही घंटे हैं तो आप कैसे इस सब्जेक्ट को 4 घंटे दे सकते हो, बिल्कुल भी नहीं दे सकते। अगर आपने यहाँ पे 4 घंटे दे दिए तो मैथ जो लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट है, इंग्लिश जिसको टाइम चाहिए, वहां टाइम की कटौती करनी पड़ेगी। और यहां टाइम की कटौती का मतलब है सिलेक्शन से दूरी। समझ रहे हो मेरी बात को। तो सिर्फ स्टैटिक जीके डेली 25 से 30 मिनट करनी है। करंट अफेयर वीक में 2 घंटे से 3 घंटे करनी है वीक में। और करंट अफेयर अब पिछले 1.5 साल तक की भी अगर कवर करनी है। दूसरा मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे पूछते हैं सर करंट अफेयर कितने दिन की करनी होती है। भाई देखो,
मैंने आपको बता दिया 2.5 घंटे पढ़ना है, आज से ही पढ़ना शुरू कर दो। जो चीजें चेंज हो रही होती है, अब देखो पढ़ने के लिए तो 2.5 घंटे वीक में पढ़ते चले जाओ। आपका पेपर अगर 8 महीने बाद हो रहा है तो जितने भी दिन की कवर हो जाए दी बेस्ट है। अगर 10 महीने बाद हो रहा है तो जितने भी दिन की कवर हो जाए। कभी भी करंट अफेयर ये सोच के नहीं पढ़नी होती कि कितने दिन की कवर होती है, हमेशा टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना होता है। जो बच्चा टाइम टेबल के हिसाब से चलेगा वही सिलेक्शन लेके जाएगा। ठीक है बच्चे, अब बात करेंगे, ये आपको 2 घंटे देने हैं। 2 घंटे में कैसे देने हैं वो डिटेल डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। सिर्फ 2.5 घंटे डेली देने हैं जनरल अवेयरनेस को, जिसमें 25 से 30 मिनट स्ट्रेटेजी के, 2 घंटे सब्जेक्ट्स को देने हैं। चाहे उसमें आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ लो, चाहे उसमें आप एमसीक्यू लगा लो। ठीक है बच्चे, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट। लास्ट में बिल्कुल निचोड़ बताऊंगा हर चीज का कि क्या निचोड़ होता है। नेक्स्ट है मैथ्स। मैथ्स में 2 चीजें होती हैं, अरिथमेटिक और एडवांस। ठीक है भाई, अब मेरी बात सुनो। अरिथमेटिक मैथ एक बार अगर आपको आ गया, अगर आपको समझ में आ गया कि कैसे प्रोसीड करना है, कैसे पढ़ना होता है, तो आपकी कभी भी स्पीड डाउन नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन एडवांस मैथ में ऐसा नहीं है। एडवांस मैथ को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे स्टैटिक जीके की बात थी, डेली पढ़ना पड़ेगा, तो डेली इसको 2.5 घंटे देने पड़ेंगे भाई, बिल्कुल। और इसको डेली 1.5 घंटा देना पड़ेगा भाई। 4 घंटे मैथ को देने ही पड़ेंगे अगर सिलेक्शन लेना है तो। देखो भाई, रेस 2 तरह की होती है। एक होता है जो सबको आता है वो हमारा गलत ना हो, ठीक है। दूसरी चीज, जो सबको नहीं आता वो गलत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सीजल वाले बच्चों का, काफी बच्चों का बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसको टाइम देना पड़ेगा आपको। इस 10 घंटे में से ये 4 घंटे आपको निकालने ही पड़ेंगे भाई, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी इंग्लिश की। अब इंग्लिश में 3 चीजें होती हैं। इंग्लिश में 3 चीजें होती है। पहली चीज वोकैब, दूसरी चीज ग्रामर, एंड थर्ड चीज रीडिंग स्किल। ठीक है भाई, आप लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं, आपके लिए एक बहुत अच्छा तोहफा है। डेली इंग्लिश की एक क्लास आने वाली है, कल से ही शुरू कर देंगे। डेली सुबह 4 से 7 बजे के बीच में क्लास आ जाएगी। जैसे ही न्यूज़पेपर आएगा वैसे ही क्लास डाल देंगे कि भाई उसमें से हम डालेंगे आपकी डेली। हमने वोकैब, मेरे पास 4 से 5 हजार वोकैब की लिस्ट है। डेली 40 वोकैब करवाया करूंगा भाई आपको। 40 वोकैब, 4 महीने बचे हुए हैं आपके पास। सीपी वाले बच्चों के पास 6 महीने बचे हुए हैं। सारी कंप्लीट वोकैब कवर हो जाएगी, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। पहले मोस्ट इंपोर्टेंट करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा और कम इंपोर्टेंट करेंगे, फिर रिवाइज करेंगे। डेली मात्र 20 मिनट की वीडियो लाऊंगा जिसमें आपकी वोकैब कवर करवाऊंगा। न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना होता है, रीडिंग स्किल न्यूज़पेपर के ऊपर बेस होती है, और वहीं से ग्रामर आपका इंप्रूव होगा। अब बच्चे न्यूज़पेपर लेके बैठ जाते हैं, सर क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। बिल्कुल बताऊंगा आपको कि सिर्फ ये आज 6 न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ये 10 न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर लेना, कोई वैसे तैयारी कर लेना, जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट बता दी उसके अलावा न्यूज़पेपर में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा, ये गारंटी रहेगी हमारी। ठीक है, तो वोकैब को डेली आपको, क्योंकि ये फिर से क्रैमिंग वाला पार्ट आ गया, इसको 45 मिनट देने ही पड़ेंगे। ठीक है भाई, कोई सोचे इससे कम टाइम में हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसको डेली 45 मिनट देने ही पड़ेंगे। एंड रीडिंग स्किल, न्यूज़पेपर को डेली 45 मिनट देने पड़ेंगे। अब कोई भाई मान लो हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो भाई कहेगा मैं न्यूज़पेपर क्यों पढूं। भाई बिल्कुल पढ़ना चाहिए, ये एक रीडिंग स्किल है। रीडिंग स्किल अगर इंप्रूव होगी, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। चाहे आप डीएसएसबी का एग्जाम दो, 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने होते हैं। सीपीओ में 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर रीडिंग स्किल आपकी फास्ट नहीं है तो आप कितना मर्जी कर लो, आपका पेपर जल्दी नहीं होगा। मेरा लगभग मैं 50 मिनट में सीजीएल का एग्जाम कर लेता था उस टाइम पे जब मैं तैयारी कर रहा था। तो इस सिर्फ रीडिंग स्किल के ऊपर, क्योंकि मैं डेली 1 घंटा न्यूज़पेपर को देता था। डेली कभी भी मैंने न्यूज़पेपर, वोकैब, स्टैटिक, करंट अफेयर नहीं छोड़ा, मैंने कभी मिस नहीं किया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर आपको डेली 1.5 आवर देना पड़ेगा। उसमें मैं डेली आपको टॉपिक बता दिया करूंगा, भाई आज ये टॉपिक कर लो, आज ये टॉपिक कर लो, ये 20 रूल कर लो। बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा हर एक चीज।
डेली टारगेट्स मिलेंगे उस वीडियो में, आपको डेली स्टैटिक जीके का एक टॉपिक मिलेगा, हर चीज कवर करवाने की कोशिश करूंगा। जिसने हमारे साथ इस सीरीज को फॉलो कर लिया, अगले 4 महीने में हेड कांस्टेबल में सिलेक्शन पक्का है, गारंटी दे सकता हूं, चाहे आपकी कंसिस्टेंसी मत आ रही हो। ठीक है, अभी अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो कल से वीडियो आने वाली है, कल से उसको फॉलो कर लेना। मैक्सिमम है कि 8-9 बजे तक आ जाएगी, क्योंकि होता क्या है कि न्यूज़पेपर लेट आ जाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो भाई रीजनिंग डेली नहीं पढ़ना होता, वीक में 2 दिन पढ़ना है 3 घंटे। एक तो संडे हो गया आपका, और एक फिर कभी भी दिन निकालो, उस दिन 2 घंटे पढ़ दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से थोड़ी थोड़ी कटौती कर सकते हो आप। ठीक है, 10-10 मिनट निकाल दिए और यहां पे टाइम निकाल लिया। ठीक है भाई, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा 2 दिन वीक में, 2 दिन। ओके, ये हो गए आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर। एक एक सब्जेक्ट में बता दूंगा कहां से और कैसे पढ़ना है। सब्जेक्ट वाइज वीडियोस भी आने वाली हैं कि जीके कैसे पढ़नी होती है, मैथ कैसे पढ़ना होता है। फिलहाल टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर का रह गया भाई, कंप्यूटर को मैंने अलग से इसलिए छोड़ दिया, इसको कभी भी 10 दिन 3 घंटे दे देना, 10 से 15 दिन लगातार 3 घंटे आप दे देना, ये कवर हो जाएगा। फिर इसको उठा के साइड में रख देना, सिर्फ संडे को रिवाइज कर लेना। संडे वाले दिन को रेस्ट नहीं करना है, हल्के में नहीं लेना है। सिर्फ 4 महीने बचे हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर इसको हल्के में ले गए अभी 4 महीने के लिए, फिर ये जो हाथ से निकल जाएगी, फिर वही पैटर्न की सर 2 नंबर से रह जाता हूँ, 3 से रह जाता हूँ। भाई 15-15 नंबर से सिलेक्शन लेते हैं बच्चे, आप 2-3 नंबर से क्यों रह जाते हो, ये नहीं समझ में आता। ठीक है भाई, जनरल अवेयरनेस मैंने बात कर ली, 2.5 घंटे पढ़ना है, 30 मिनट स्ट्रेटेजी के, 2 घंटे जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट पढ़ने हैं। करंट अफेयर वीक में 1 दिन पढ़ना है। मैथ 1.5 घंटे, अर्थमेटिक 2.5 घंटे एडवांस, फॉर्मूला लिख लो ये। इंग्लिश 45 मिनट वोकैब, 45 मिनट रीडिंग स्किल, 1.5 घंटा आपका ग्रामर के रूल्स पे देने हैं। रीजनिंग वीक में 2 दिन करनी है, 3-3 घंटे कह रहा हूं। ठीक है भाई, तो कितना टाइम हो गया ये? इंग्लिश होगी आपकी 3 घंटे, 4 घंटे आपका मैथ हो गया, 2.5 घंटे आपके क्या कहते हैं जनरल अवेयरनेस होगी। 9.5 घंटे का शेड्यूल दिया है मैंने आपको, सिर्फ 9.5 घंटे का। ये जो रीजनिंग है ये संडे को होगी, कंप्यूटर अपना संडे को कवर कर लेना है। धीरे धीरे कहीं भी जिस दिन पढ़ने का मन मत, जैसे किसी दिन पढ़ने का मन नहीं है तो उस दिन फिर कंप्यूटर कवर कर लिया, है ना। समझ रहे हो मेरी बात? जो ये 9.5 घंटे का शेड्यूल बना लिया, इसको टिल पेपर तक चलाना है, बीच में कोई भी गैप नहीं देना है। इसमें अगर आपने चेंज किया तो ये लगा लो सिलेक्शन से दूर होते जाओगे। बिल्कुल परफेक्ट टाइम टेबल बनाया आपके लिए, बहुत मेहनत लगी है इस चीज में, बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज को समझा है मैंने। मेरे खुद के नोट्स को भी एनालिसिस किया है, मेरे खुद की टाइम टेबल्स को भी, काफी सारे टाइम टेबल को एनालिसिस करके टाइम टेबल आपके लिए तैयार किया गया है स्पेसिफिकली फॉर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, कल से आप हमारी इंग्लिश वाली सीरीज को ज्वाइन कर लें। दूसरा, डेली आप अपना ये टाइम टेबल फॉलो करें, कोई मर्जी एग्जाम में आपका सिलेक्शन होके रहेगा, क्योंकि अगर ये 4 सब्जेक्ट आपके तैयार हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके अलावा सिर्फ 3 सब्जेक्ट और बचते हैं, हिंदी बचता है, हरियाणा जीके बचता है, एनिमल हस्बेंड्री बचता है। तो उन 3 सब्जेक्ट को आप इजीली 15 दिन में कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो तो एक पेडागोगी बचता है इसके अलावा। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आपको टीचर बनना है, चाहे आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बनना है, चाहे आपको कांस्टेबल बनना है, कुछ भी मर्जी बनना है, आपको ये 4 सब्जेक्ट कवर करने पड़ेंगे, देन आप अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जा सकते हो। ठीक है भाई, 9.5 घंटे 4 महीने जो इसको फॉलो कर जाएगा वही सिलेक्शन लेगा। इधर उधर भागता रहेगा, ये कर लो वो कर लो, कोई रामबाण मिल जाए, सिलेक्शन नहीं होगा, लिखवा के ले लो। समझ रहे हो मेरी बात को? बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा, यही फॉलो करते हैं, सभी फॉलो करते हैं और करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, तो जुड़े रहे मेंटर 365 के साथ। आप हमारे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और जरूर फॉलो करें। नेक्स्ट जो हमारी सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू बच्चे।